बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी टीचर लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो जमात पंजम के मज़मून इस्लामियात का सबक ग़ज़वा बदर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग़ज़वा किसको कहते हैं। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, यानी कि खुद इस जंग में शरीक हों। अब ग़ज़वा बदर मुसलमानों और कुफ़ार यानी कि काफ़िरों के दरमियान लड़ी जाने वाली सबसे पहली बड़ी जंग थी। और ये जंग जो है मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर बदर के मकाम यानी कि बदर जगह का नाम है जहाँ पर ये लड़ी गई, इसीलिए इसे ग़ज़वा बदर के नाम से जाना जाता है। और ये ग़ज़वा बदर जो है ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को लड़ी गई। इस जंग के कुछ असबाब हैं, वो ये हैं। मुसलमान मदीना मुनव्वरा में अमन व सुकून से यानी कि अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और काफ़िरों को ये बात पसंद नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों को तंग करने के लिए मदीना के जो करीब के इलाके हैं इन पर मुसलमानों के माल मवेशी लूटना शुरू कर दिए। इसका दूसरा सबब ये है कि कुरैश मक्का यानी कि मक्का के जो कुफ़ार हैं वो तिजारत पेशा थे। उनके तिजारती काफ़िले जो थे वो मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरते थे, यानी कि वो जब तिजारत करते थे वो मदीना से गुज़र कर आगे जाते थे। तो उन्हें डर था कि अगर मुसलमान ताकतवर हो गए तो उनकी तिजारत को नुकसान पहुँचेगा। ये दो असबाब थी। बदर की सबसे अहम वजह जो ये थी कि कुरैश मक्का का एक तिजारती काफ़िला था, वो अबू सुफियान की सरबराही में मुल्क शाम से वापस आ रहा था। तो अबू सुफियान को ये ख़तरा हुआ कि कहीं मदीना मुनव्वरा के मुसलमान उसे नुकसान ना पहुँचाएँ। इस वजह से उसने अपनी मदद के लिए मक्का में पैगाम भेजा। इस पर 1000 का लश्कर यानी कि 1000 कुफ़ार जो थे मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए रवाना हुए। ये इसके 3 असबाब हैं। अब जो ग़ज़वा बदर जब हुई तो उसमें क्या क्या वाक़यात पेश आए वो ये हैं। कुफ़ार मक्का का जो तिजारती काफ़िला अबू सुफियान की सरबराही में मुल्क शाम से वापस आ रहा था, इसकी खबर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मस्जिद नबवी में मशवरे के लिए इकट्ठा किया। सहाबा कराम से मशवरे के बाद ये फ़ैसला हुआ कि कुफ़ार मक्का के इस तिजारती काफ़िले को रोक दिया जाए ताकि इनकी माशी ताकत को ख़त्म कर सकें। इस मकसद के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 313 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इनमें 82 मुहाजिरीन और बाकी अंसार थे। चूँकि मुसलमान अपने मदीना मुनव्वरा से जंग के इरादे से नहीं निकले थे, इस वजह से इनके पास बहुत कम साजो सामान था। जैसे कि इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे और 6 तलवारें थीं। ये मुसलमानों के पास साजो सामान था। इसके बाद कुफ़ार का अब क्या है कि अबू सुफियान को मुसलमानों के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर कुफ़ार मक्का को अपनी मदद के लिए पैगाम भेजा। पैगाम मिलते ही मक्का मुकरमा से 1000 अफराद यानी कि 1000 कुफ़ार जो हैं वो अबू जहल की क़यादत में, अबू जहल इस जंग के कुफ़ार की तरफ से जो सरबराह थे, अबू जहल की क़यादत में मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस लश्कर की इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू सुफियान के काफ़िले को हम नहीं रोकते, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम इस लश्कर के साथ मुकाबले को तरजीह देते हैं, यानी कि हम इनके साथ जंग करने को तरजीह देते हैं। हालांकि कुफ़ार मक्का को मालूम हो गया था कि अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला मक्का मुकरमा पहुँच गया, लेकिन फिर भी वो मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए आगे आते रहे, यानी कि उनका इरादा था कि वो जंग ही करे। कुफ़ार का इरादा था कि वो जंग ही करे। कुफ़ार के पास 100 घोड़े, 600 ज़रें और सैकड़ों ऊँट थे। वो जब कुफ़ार जब जंग के लिए आए तो उनके पास इतना साजो सामान था। कुफ़ार और मुसलमानों का लश्कर जो है बदर के मकाम पर, जो कि मदीना मुनव्वरा से थोड़े फासले पर है, तो बदर के मकाम पर इन दोनों का आमना सामना होता है। जब आमना सामना हुआ तो अल्लाह ताला ने इसी रात जो है बारिश बरसाई, जिससे कुफ़ार की जो पेशकदमियाँ यानी कि कुफ़ार आगे बढ़ने से रुक गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अल्लाह ताला से मुसलमानों की कामयाबी की दुआएं मांगते रहे और जैसे ही सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सफ़ें दुरुस्त की, यानी कि उनको सफ़ों पर तैयार किया। अब सबसे पहले जो मुकाबला जब शुरू हुआ तो कुफ़ार की तरफ से उतबा, शीबा और वलीद ये तीनों जो है मुसलमानों से मुकाबले के लिए निकले। और मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले के लिए निकले। और बहुत जल्द ही इन 3 कुफ़ार को जो है सहाबा कराम ने कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर आम जंग शुरू हुई। इसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी जानफशारी और जुर्रत के साथ काफ़िरों का मुकाबला किया। इस तरह से फिर आखिरकार मुसलमानों को फ़तह और कुफ़ार को शिकस्त हुई।
इस लड़ाई में कुफ़ार का सरदार जो था अबू जहल, वो 2 उमर यानी कि 2 बच्चे थे। काफ़रों का सरदार अबू जहल 9 उमर सहाबा कराम थे, मुआज़ और मऊज़ रज़ी अल्लाह ताला, इनके हाथों कत्ल हुआ था। और इस जंग में 70 कुफ़ार कत्ल हुए थे और 70 ही गिरफ़्तार हुए थे, और मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 14 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए। इसके बाद जब कैदी जो थे वो मुसलमानों के पास आए तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में कैदी बन जाने वाले लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में कैदी बन जाने वाले लोगों के साथ, कुफ़ार के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का हुक्म दिया। सहाबा कराम ने इन कैदियों के खाने पीने और आराम का बहुत ख़ास ख्याल रखा। जो जंगी कैदी थे उनको फ़िदिया देकर रिहा, फ़िदिया यानी कि टैक्स या कोई जुर्माना होता है, वो देकर उनको रिहा कर दिया जाता था। और जो ये रकम नहीं अदा कर सकते यानी फ़िदिया नहीं दे सकते थे, उनके ज़िम्मे 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का काम था कि वो पढ़ा लेंगे इन मुसलमान बच्चों को तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस ग़ज़वा बदर के कुछ नताइज भी हैं, वो ये हैं कि इस जंग में मुसलमानों को बहुत वाज़िया यानी कि बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल की, और कुफ़ार मक्का का हुरूर खाक में मिल गया यानी मिट्टी में मिल गया। कुफ़ार मक्का के बड़े बड़े सरदार के मारे जाने से इनकी अफरादी क़ुव्वत जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। अल्लाह ताला की मदद को अपनी आँखों से देखकर मुसलमानों के हौसले और भी मज़ीद बुलंद हो गए थे, और कुफ़ार के हौसले पस्त यानी कि खाक में मिल गए थे। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी यानी कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उसको ऊंचा रखने की खातिर हर किस्म की कुर्बानी पेश करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये वजाहत जो आपको दी गई है इस पेज पे, ये आप लोगों ने कॉपी में काम नहीं करना, ये आपके समझाने के लिए दी गई है। इसको पढ़ेंगे आप लोग अच्छी तरह तो आपको ये सबक और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये 6 सवालात हैं, ये आपने करने हैं। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा किसे कहते हैं? ग़ज़वा बदर कब और कहाँ लड़ी गई? सवाल नंबर 2, ग़ज़वा बदर के असबाब तहरीर करें। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों और कुफ़ार के पास कितना कितना साजो सामान था। नंबर 4, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले कौन कौन मुकाबले के लिए निकले। नंबर 5, ग़ज़वा बदर में कुफ़ार का सरदार कौन था और किन के हाथों मारा गया। नंबर 6, ग़ज़वा बदर के बाद जंगी कैदियों से कैसा सलूक किया गया। ये 6 सवालात आपने कॉपी में अच्छी तरीके से साफ़ राइटिंग में करने हैं। इसके बाद खाली जगह है। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो। नंबर 2, कुफ़ार मक्का का लश्कर अबू सुफ़ियान की क़यादत में मदीना मुनव्वरा पर हमले करने के लिए रवाना हुआ। नंबर 3, ग़ज़वा बदर मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली बड़ी जंग थी। नंबर 4, कुफ़ार और मुसलमानों के लश्कर बदर के मकाम पर एक दूसरे के आमने सामने हुए। नंबर 5, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तलकीन की। मारूज़ी सवालात, बदर का मकाम मदीना मुनव्वरा से कितने फासले पर है? 120 किलोमीटर। नंबर 2, कुफ़ार का तिजारती काफ़िला किसकी सरबराही में वापस आ रहा था? अबू सुफ़ियान। नंबर 3, ग़ज़वा बदर किस तारीख को लड़ गई? 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी। नंबर 4, कुफ़ार का सरदार अबू जहल किन के हाथों कत्ल हुआ? हज़रत मुआज़ और हज़रत मऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 5, ग़ज़वा बदर में इस्लामी लश्कर की तादाद थी 313। नंबर 6, ग़ज़वा बदर में कितने कुफ़ार शरीक थे? 1000। ये सारा काम आपने कॉपी में करना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा सबक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप स्कूल में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।